और जब 5 दिन के हुए भगवान, उसी समय कंस ने बैठक बैठाई और बैठक बैठा करके कंस ने कहा मेरा काल 5 दिन का हो गया। आकाशवाणी ने कहा था कि गोकुल में जन्म ले चुका है, मेरा काल गोकुल में जन्म लेकर के पहुंच गया, अब कौन जाएगा मेरे काल को मारने के लिए। सब ग्वाल आज पूरे अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, तड़ावर्त, पूतना सब इकट्ठे हुए। और जब सब इकट्ठे हुए तो कंस ने कहा कौन जाएगा, कौन जाएगा मारने के लिए। तो सब तैयार हो गए। कंस ने कहा जब नंद भवन में जाओगे, जब वहां गोकुल में जाओगे, तो गोकुल में ये तो पता है नहीं कि किसके घर में जन्म लिया है, ये तो मालूम है नहीं। और जो 2, 4, 5 दिन का बच्चा होगा तो वो तो अपनी माँ के पास में होगा घर में, कहीं बाहर तो मिल नहीं जाएगा। तो ये काम कोई स्त्री ही कर सकती है, कोई पुरुष नहीं कर सकता। पूतना कहने लगी तो मैं चली जाती हूँ। हाँ हाँ तू चली जा। पूतना ने सुंदर गोपी का रूप बनाया और सुंदर गोपी का रूप बना करके अपने स्तनों में कालकूट नाम का विष लगाया और ये चल दी है आज गिटार बजाती हूँ। जैसे ही पहुंची गोकुल में, जितने 10-5 दिन के बच्चे थे सब बच्चों को इसने गोद में लिया और गोद में लेकर के स्तनपान कराती, सभी के प्राण हर लेती, सभी के प्राण ले लिए। पूरे गोकुल में हल्ला मच गया। एक कोई राक्षसी आई है, एक कोई बाल घातनी आई है जो 10-5 दिन के बच्चे हैं सभी को मारने का कार्य कर रही है। सब दौड़ पड़े और जैसे ही सब दौड़ दौड़ करके अपने घरों में गए, ये धीरे से नंद भवन में पहुंच गई। और जैसे ही नंद भवन में गई तो यशोदा मैया से कहने लगी यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा बधाई हो। यशोदा कहने लगी बधाई हो बधाई हो, पर तू कौन है, कहां से आई है, अपना परिचय तो दे। ये कहने लगी मैं मथुरा से आई हूं। और तूने मोकू नहीं पहचानी? अरे मैं तेरी बहन हूं। बहन? बहन? हाँ, पर मेरी बहन और मुझे ही पता नहीं, कैसी बहन है? पूतना कहने लगी हम और तुम दोनों मामा फूफू के हैं। तो आज तक कभी आई क्यों नहीं घर में? पूतना बड़ा आडंबर बनाने लगी, देखो तो जा दिन मेरी सगाई ताही दिना तेरी सगाई, जा दिना मेरो ब्याह भयो ताही दिन तेरो ब्याह भयो, जा दिना मेरो गौनो ताही दिना तेरो गौनो, ना तू मेरे में आ पाई ना मैं तेरे में। आज जब मुझे पता चली कि मेरी बहन के छोरा भयो तो मैंने कही चाहे कछू है जाए आज तो मैं जाऊंगी। रसोई में चली आई। यशोदा मैया कहने लगी बहुत अच्छा किया तूने, लाला को लिया और पूतना की गोद में दे दिया, पूतना की गोद में दे दिया। देखा होगा जब मौसी आ जाती है तो मम्मी एकदम फ्री माइंड, हाँ बिल्कुल फ्री हो जाती है, मौसी खुद ही धरे घूमेगी लाला को। पूतना आ गई तो यशोदा मैया कहने लगी जब मौसी आ गई है तो मौसी अब लाला को देखेगी, मैं कुछ और काम देख लूं। यशोदा मैया कुछ काम देखने चली गई अंदर। सो यशोदा ने देखा अब तो मौसी की गोद में है लाला, तो खूब मजे करेगा और हम जा रहे काम देख ले। पूतना ने लाला को गोद में लिया। धीरे धीरे ये आंगन पार हो गई, देखती जाती मुड़ मुड़ के, कोई देख तो नहीं रहा। धीरे धीरे घर से बाहर निकल आई। भगवान ने देख लिया, कहने लगे मौसी अभी कुछ नहीं बिगड़ा, घर की बात घर में ही रफा दफा है जाएगी, हमें छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें छोड़ दो। पूतना कहने लगी लाला 5 दिन के हो और बातें बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, तुम कहां कर पाओगे, नेक से तो हो। भगवान कहने लगे ओरी मौसी पूत के पांव पालना में ही दिख जावे कि जीवन में कहा करेगो। भगवान ने बहुत समझाया पर ये नहीं मानी, और जब नहीं मानी भगवान को लेकर के आकाश में उड़ने लगी, विकराल रूप धारण कर लिया। और जैसे विकराल रूप धारण करके आकाश मार्ग में उड़ने लगी, भगवान कहने लगे मौसी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। जब नहीं छोड़ा ये भगवान को जबरदस्ती दूध पान कराने लगी, और जैसे ही दूध पिलाने लगी भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। किसी ने कहा भगवान डर गए थे क्या जो नेत्र बंद कर लिए? इसके कई कारण हैं। एक तो भगवान का एक नेत्र है सूर्य, दूसरा नेत्र है चंद्रमा। भगवान ने सोचा यदि सूर्य वाला नेत्र खुल गया तो ये जल करके मर जाएगी, क्योंकि सूर्य इतना गर्म होता है।
और अगर चंद्रमा वाला नेत्र खुल गया तो ये ठंडी की वजह से मर जाएगी, इसलिए दोनों नेत्र बंद कर लिए। दूसरा कारण बताया कि ये नेत्र इसलिए बंद किए, ये नेत्र बंद करके किसी को याद कर रहे थे। याद क्यों कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैं आया था माखन मिश्री खाने और पहले ही नंबर पे हमारा मुंह जूठो करो जा रहा है जहर थे, तो मैं विष तो पीऊंगा नहीं क्योंकि मैं माखन मिश्री खाने आया हूं। तो ये याद करने लगे किसे? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे उबंदना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। त्र्यंबकम जिनकी 3 नेत्र हैं अर्थात भोले बाबा को याद करने लगे कि बाबा आओ, मैं तो आया था माखन मिश्री खाने और पहली बार मेरा मुंह जूठा कराया जा रहा है विष से, तो मैं विष तो पीऊंगा नहीं, जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव, तो ये विष आप पियो मैं नहीं पीऊंगा। पूतना के प्राणों का पान करने लगे और जैसे ही पूतना के प्राणों का पान करने लगे पूतना चिल्लाने लगी बचाओ यशोदा, बचाओ नंद बाबा, बचाओ, आज बच गई तो जीवन में कभी गोकुल में नहीं आऊंगी। भगवान कहने लगे मौसी मैंने तुझे बहुत समझाया पर तू नहीं मानी, अब ना तेरी जिज्जी बचावेगी और ना तेरो जीजा, अब कोई तुझे बचाने वाला नहीं है। और जैसे ही भगवान ने प्राणों का पान किया तो ये गिरी धड़ाम से अंत हो गया। बोली बाल कृष्ण लाल की।